कि जिस समय लंकापति रावण का छोटा भाई विभीषण राम जी की शरण में आए और युद्ध की योजना बनाई जा रही है कि किस रणनीति के साथ युद्ध आगे बढ़ाया जाए, युद्ध आगे कैसे किया जाए, उसी समय शत्रु का भाई आ रहा है। तो राम जी ने सुग्रीव जी से पूछा इस समय क्या करना चाहिए। सुग्रीव जी बोले मुझे तो लगता है कि ये शत्रु का भाई है, पता नहीं किस भाव से आया है, तो हमें इसको बंदी बना लेना चाहिए और बंदी बनाने के बाद इसका भाव समझा जाएगा, फिर जैसा होगा वैसा व्यवहार करेंगे। राम जी के कमल जैसे नेत्रों में जल भर आया और राम जी मन में विचार करने लगे, अरे ये तो अपना घर परिवार बंधु बांधव पति पत्नी पुत्र सब छोड़ के आया है और मैं इसको बंदी बना लूं तो मेरी शरणागति बेकार हो जाएगी। तो राम जी ने विभीषण को शरण में ले लिया। और महाराज जी जब राम जी ने विभीषण को शरण में लिया तो सुग्रीव के मन में एक विचार आया कि जब इनको मनमानी ही करना था तो हम लोगों को क्यों मरवा रहे हैं, ये हमारी बात तो मानेंगे नहीं, हम अपने बंदर भालुओं की सेना लेकर इनके साथ हो लिए, ये तो राक्षसों से मरवा देंगे। ये बात सुग्रीव ने कही नहीं, उसके मन में विचार आया। और राम जी तो सर्वांतर्यामी है। राम जी जान गए और उन्होंने कहा सखा सुग्रीव, यदि आपको कोई पश्चाताप हो रहा हो या मन में कोई संशय हो तो अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, आप लौट सकते हैं, आप लौट जाइए। मुझे राक्षसों पर विजय प्राप्त करने के लिए आपकी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है, और आपकी सहायता ही नहीं, मुझे लक्ष्मण की सहायता की भी आवश्यकता नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो लिखा है कि राम जी कह रहे हैं जगमहु सका निशाचर जेते लक्ष्मण हनई निमिष महु देते, लक्ष्मण सबको मार डालेंगे। लेकिन वाल्मीकि महर्षि तो लिखते हैं कि राम जी कह रहे हैं कि मुझे लक्ष्मण की सहायता की आवश्यकता भी नहीं, मुझे अपने धनुष बाण की भी आवश्यकता नहीं है कि मुझे धनुष बाण उठाना पड़े, मुझे प्रहार करने की भी आवश्यकता नहीं है। मैं एक बार अपने मन में यह निश्चय कर लूं कि सारी सृष्टि से निशाचर शक्ति समाप्त हो जाए तो मेरे संकल्प करते ही सारी निशाचर शक्ति समाप्त हो जाएगी। भगवान तो दृढ़ संकल्प है, सत्य संकल्प है। तो सत्य संकल्प परमात्मा एक बार यह निश्चय कर लें कि सारी सृष्टि से निशाचर जाति समाप्त हो जाए तो क्या नहीं हो जाएगी? निश्चित हो जाएगी। मुझे किसी की सहयोग की आवश्यकता नहीं है। सुग्रीव समझ गए कि प्रभु हमें बढ़ाई देने के लिए साथ में लिए हैं, क्षमा मांगी। लेकिन हंसते हुए सुग्रीव ने प्रसंग बदलते हुए एक बात कही, महाराज जी जिस बात के लिए हम ये प्रसंग यहां लाए। सुग्रीव ने कहा कि भगवान आपने इसको लंका का राजा तो बना दिया, अभी युद्ध नहीं हुआ, कदाचित कल को रावण भी शरण में आ जाए। जैसे विभीषण आया है तो विभीषण को आपने लंका का राजा बना दिया कि अब तुम लंका के राजा रहोगे, और रावण यदि शरण में आ गया तो आप क्या देंगे? उसको भी तो कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि आपका तो नियम है कि जो शरण में आ जाए उसको त्यागते नहीं है। तो प्रभु के नेत्र सजल हो गए और राम जी ने कहा देखो सखा सुग्रीव, अभी हम दो भाई वन में रहते हैं और यदि रावण शरण में आ गया तो हम चारों भाई वन में रहेंगे, और लंका का राज्य विभीषण को दे दिया तो अयोध्या का राज्य हम रावण को दे देंगे, लेकिन शरण में आए हुए का त्याग नहीं करेंगे। ये राम की शरणागत वत्सलता है कि चाहे अयोध्या का सिंहासन रावण को देना पड़े, लेकिन शरण में आए हुए को हम शरण से विमुख नहीं करेंगे। और एक और बड़ी विशेष बात आप ध्यान रखिए कि संसार में आपको कोई भी सबसे अभय कर सकता है पर अपने आप से अभय नहीं बनाएगा। हर व्यक्ति चाहेगा कि ये व्यक्ति मुझसे थोड़ा डरता रहे, लोगों से अभय तो बनाएगा पर अपने आप से अभय नहीं बनाएगा। पर परमात्मा ऐसे हैं कि वो सबसे तो अभय बनाते ही हैं, अपने आप से भी जीव को निर्भय कर देते हैं। तुझे मुझसे भी डरने की आवश्यकता नहीं है। और एक बार जिस पर कृपा कर दें, एक बार जिसको अपना लें, फिर उससे कोई अपराध बन जाए जीवन में, कोई दोष उसके जीवन में आ जाए, उसके बाद भी उसका त्याग नहीं करते। गोस्वामी जी ने इसका संकेत किया है मानस में कि एक बार जिसको अपना लिया उसमें कोई दोष आ भी जाए
तो भगवान उसका त्याग नहीं करते। क्या उदाहरण दिया है? जेई आघ बाधे ओ व्याध जिमि बाली, जेई आघ बाधे ओ व्याध जिमि बाली, सो कंठ पोनी कीने को चाली, सो कंठ पोनी कीने को चाली। जेई आघ बाधे ओ व्याध जिमि बाली, जिस पाप के कारण बाली को व्याध की तरह राम जी ने मारा, वैसा अपराध सुग्रीव से भी हो गया आगे। अब क्या हो गया उसकी चर्चा यहां नहीं की गई है, लेकिन टीकाकारों ने उसके भाव को दिया है कि सुग्रीव से अपराध बन गया, वो भी राम जी को भूल गया। जेई आघ बाधे व्याध जिमि बाली, सो सुकंठ पिन कीन कुचाली, वैसा सुग्रीव से भी अपराध हुआ। और जिस कारण रावण को मारा, वैसा अपराध कुछ विभीषण से भी हुआ। सोई कर तू तो विभीषण केरी, 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 सपने सोना राम ही हेरी, सपने सोना राम ही हेरी। कुछ अपराध विभीषण से भी हुए, पर सपने उसो, स्वप्न में भी श्री राम ने सुग्रीव और विभीषण का त्याग नहीं किया, क्योंकि एक बार जिसको अपना बना लिया फिर राम जी उसको त्यागते नहीं हैं, ये भगवान का स्वभाव है। तो भैया प्रभु से प्रार्थना करें कि भगवान मैं अपराधी हूं, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे अपराध किए हैं, लेकिन भगवान बस मैं इतना जानता हूं कि मैं आपका हूं। प्रभु आप शरणागत वत्सल हैं, आप दीन बंधो करुणा सिंधु हैं। हे करुणा सिंधु, आप अपनी करुणा की वर्षा करके और मुझ पतित को पावन बना दो, मुझ पतित को अपना लो। प्रभु से बार बार ये प्रार्थना सहृदय होकर किया करें। प्रभु बड़े दयालु हैं, हमारे अपराधों को क्षमा कर देंगे। जने आवे गुण प्रभु माने न काओ, जने आवे गुण प्रभु माने न काओ, दीन बंधो आते मृदुल स्वभाव, दीन बंधो आते मृदुल स्वभाव। अपने निज जनों का अपराध भगवान नहीं देखते। जन अवगुण प्रभु मान न काओ, वह तो शरणागतों पर कृपा करने वाले हैं। अच्छा, ठाकुर जी तो कृपा करने वाले हैं ही, लेकिन उनसे भी ज्यादा कृपा करने वाली हमारी श्री किशोरी जी हैं। कल जिसकी हम रास पंचाध्यायी में चर्चा कर रहे थे, अब महाराज जी बैठे थे, एक भाव आ गया। तो महाराज जी कि राम जी की तो करुणा कृपा है ही, पर किशोरी जी हमारी जानकी जी में और उनसे भी 1000 गुना अधिक करुणा है। वो इंद्रपुत्र जयंत का प्रसंग तो आपने कई बार सुना है कि जानकी जी को उसने चोंच मारी, राम जी ने बाण पीछे छोड़ा सीख का, व्याकुल होकर सब जगह भागते हुए बाद में जब राम जी के शरण में आया तो जानकी जी ने ही वकालत करके उसको छुड़वा दिया, छोड़ दीजिए इसको, मत मारिए, छोटा है, बच्चा है, ये है, वो है, और आखिर राम जी को उसको छोड़ना पड़ा। हमने संतों से एक कथा सुनी है कि जिस समय राम जी ने रावण का वध कर दिया और लंका पर विजय प्राप्त कर ली, तो हनुमान जी को भेजा कि जाओ और जाकर के जानकी जी को लिवा लाओ।
हनुमान जी अशोक वाटिका में पधारे, माता जी को प्रणाम करके कहा, माता जी अब राक्षस समूह का विनाश हो गया है, राम जी की विजय हुई है, चलिए आपको मैं लेने आया हूं। और जब हनुमान जी लेने गए तो जानकी जी सहर्ष साथ में चलने के लिए तैयार हुई। उसी समय उन राक्षसियों की ओर देखकर हनुमान जी को थोड़ा क्रोध आ गया। ये वही राक्षसियां हैं कि जब मैं आया था आपकी खोज में तो मैं देख रहा था ये आपको बहुत डरा धमका रही थी, बड़ा त्रास दे रही थी। उस समय मुझे इन पर बड़ा रोष आ रहा था पर मैं कुछ नहीं कर पाया। पर आज मेरी इच्छा है कि इनको कुछ दंड दिया जाए। इनको प्राण दंड तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि ये स्त्रियां हैं और स्त्रियां अवध्या हैं, मार नहीं सकता, लेकिन मैं इनका चित्रवध तो कर ही सकता हूं। किसी की नाक काट दूं, किसी के कान काट दूं, चित्रवध कर दूं, कुछ तो दंड मिले। इन्होंने आपको इतना त्रास दिया है। तो किशोरी जी ने, जानकी जी ने क्या कहा, नहीं नहीं पुत्र, ऐसा बिल्कुल मत करना। हनुमान जी ने कहा क्यों? बोले ये सब मेरी शरणागता हैं, ये सब मेरी आश्रित हैं, और मेरी आश्रितों के ऊपर यदि तुमने कोई प्रहार किया तो मेरी शरणागति बेकार हो जाएगी। हनुमान जी ने कहा कि आपकी शरणागति इन दुष्टा राक्षसियों ने कब ग्रहण कर ली? तो जानकी जी ने प्रसंग सुनाया। बोले जिस समय लंका के एक एक असुर कट कट के गिर रहे थे, समरांग भूमि में मर रहे थे, ये राक्षसियां समझ गई कि एक ना एक दिन रावण मारा जाएगा, और रावण जिस दिन मारा गया हमारी बड़ी दुर्दशा होगी क्योंकि हमने इस देवी को बहुत सताया है। तो इन सब ने बैठ करके एक मंत्रणा की, और सब लोगों ने एक बैठक की। क्या करें हम लोग? तो इनमें से एक बड़ी बूढ़ी गोपी उठकर, एक बड़ी बूढ़ी उठकर के राक्षसी खड़ी हुई, और बड़ी बूढ़ी राक्षसी ने कहा कि देखो ये देवी बड़ी ही दयालु है, हम सब इसके पैर पकड़ लें तो हमारे प्राण बच जाएंगे। वैसे तो प्राण नहीं बचने वाले अब, क्योंकि रावण मरेगा और दुष्ट के साथ हमें भी मरना पड़ेगा, पर यदि हम सब मिलकर के इस देवी के पैर पकड़ लें तो हम सबके प्राण बच जाएंगे। यह एक राक्षसी ने प्रस्ताव रखा। यद्यपि यह प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, मान्य नहीं हुआ, ऐसा उन लोगों ने किया नहीं, पर उस पर विमर्श हुआ, और विचार विमर्श होते ही जानकी जी ने यह स्वीकार कर लिया कि ये सब मेरी शरणागता है। और हनुमान जी से कह रही हैं, देखो पुत्र, ये सब मेरी शरणागता है, यदि तुमने इनको दंड दिया तो मेरी शरणागति व्यर्थ हो जाएगी, इसलिए तुम इन पर कोई क्रोध मत करो, इनको दंड मत दो। ये क्रोध की नहीं, ये तो कृपा की पात्र हैं, ये तो बेचारी परवश थी, इनका कोई अपराध नहीं है। अब आप विचार करिए जानकी जी के अंदर कितनी कृपा करुणा होगी, कितनी कृपा उनके अंदर भरी है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय अतिशय प्रिय करुणा निधान की, 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 जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जनक सुता जनक सुता जननी जानकी। और एक उपमा महाराज जी गोस्वामी जी ने जानकी जी को दी है कि ब्रह्म जीव विच माया, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया चलती है ऐसे जानकी जी चलती हैं। तो जानकी जी क्या माया है? कल हम लोग माया शब्द की व्याख्या में
योग माया उपाश्रता पर चर्चा कर रहे थे कि वो योग माया कौन है। वो हमारी राधा जी के विषय में संकेत किया गया है। जैसे वेदव्यास जी ने या सुखदेव आचार्य ने रास के आरंभ में योग माया उपाश्रता कह के किशोरी जी का आश्रय जो है इशारा किया है, वैसे ही यहां गोस्वामी जी ने जानकी जी को माया कहा है। ब्रह्म जीव विच माया जैसे उभय बीच सिए सोही कैसे। आगे आगे राम जी चलते हैं, पीछे पीछे लक्ष्मण जी चलते हैं, बीच में जानकी जी। ऐसा लग रहा है बीच में आगे ब्रह्म है, पीछे जीव है, बीच में माया है। तो माया का काम तो जीव और ब्रह्म को अलग करना है। तो क्या जानकी जी अलग कराने वाली हैं? बोले अलग कराने वाली माया नहीं, ये कृपा माया है। और कृपा माया का मतलब है जोड़ने वाली, योग माया संयोग कराने वाली। उसका एक उदाहरण दे, फिर आगे हम लोग प्रसंग में आएंगे। गर्ग जी, जब राम लक्ष्मण जी जानकी जी अयोध्या से निकले, गंगा पार होकर के रथ से उतर के अब पैदल चले हैं। कुछ दूर तक पैदल चलने के बाद जानकी जी थक गई, क्योंकि जानकी जी तो बड़ी सुकुमार हैं, कभी महलों में भी पैदल नहीं चली। पलंग पीठ तज गोद हिनोला और सिए न दीन पग अवनि कठोरा, भूमि पर पैर नहीं रखा। और कंटका कीर्ण मार्ग में पहाड़ों में पैदल चलना हो, कितना चल पाएंगे? जानकी जी थक गई, कुछ कहा नहीं, पर राम जी उनके मुख की आकृति को देखकर समझ गए कि किशोरी जी थक गई हैं, इनको प्यास लगी है, मुख सूख रहा है, कमंडल में जल नहीं है। तो लक्ष्मण जी को इशारा किया, लक्ष्मण कमंडल लेकर जल ले आओ। बहुत ध्यान से सुनना, लक्ष्मण जी कमंडल लेकर के जल भरने के लिए चले गए किसी झरने में। राम जी बोले हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो राम जी जानकी जी को लेकर कुछ आगे बढ़ गए। जानकी जी लौट लौट के देख रही हैं, लक्ष्मण बड़ी दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। तो बार बार राम जी से कह रही हैं, भगवान थोड़ा ठहर जाइए, लक्ष्मण बहुत पीछे छूट गए, लक्ष्मण बहुत दूर तक दिखाई नहीं दे रहे, वो कहीं भटक जाएगा। तो राम जी ने कहा कोई छोटा बच्चा थोड़ा ही आ जाएगा। तो जानकी जी बोली, कवितावली में गोस्वामी जी कहते हैं, नाथ लखन है लरिका, छोटा बच्चा है, कहीं रास्ता भटक जाएगा। राम जी ने कहा क्यों देवी, जब हम लोग वन की यात्रा में आने वाले थे, मैंने तुम्हें समझाया कि साथ मत चलो, तब तो तुम कह रही थी कि परम प्रतापी धनुर्धर आप मेरे साथ हैं और परम प्रतापी मेरे देवर लक्ष्मण मेरे साथ हैं। तब तुम्हें लगता था परम प्रतापी देवर, अब लग रहा है नाथ लखन है लड़का, छोटा सा बच्चा है। अब तुम्हें बच्चा दिख रहा है। जानकी जी ने कहा भगवान आर्य, उस समय तक मैं लक्ष्मण को अपना देवर समझती थी, अब देवर नहीं समझती, अब तो मैं लक्ष्मण को अपना पुत्र समझती हूं। क्यों? बोले जब से सुमित्रा जी ने कह दिया था तो तुम्हारी मां तो वैदेही और पिता राम सब भांत स्नेही, तब से मैं लक्ष्मण को अब अपना देवर नहीं मानती, अब तो मैं अपना बेटा मानती हूं। और पुत्र चाहे जितना बड़ा हो जाए, मां के लिए तो वो बच्चा ही रहता है, इसलिए मेरे लिए तो वो छोटा बच्चा ही है। नाथ लखन है लड़का, आप रुक जाइए। तो महाराज जी राम जी ठहर गए, एक सलाह पर बैठ गए। और इस प्रसंग को सुनाने का जो मूल हेतु है वो ये है कि राम जी हैं ब्रह्म, लक्ष्मण जी है जीव। अब जीव कहीं अटक गया और ब्रह्म आगे निकल गया। संसार है, माया है, भगवान जाने कहां जीव अटक जाए। और ब्रह्म आगे निकल गया और जीव पीछे कहीं अटक गया। तो जीव से मिलन के लिए जो ब्रह्म को भी रोक दे, जब तक जीव आपके पास नहीं आ जाता आप आगे मत बढ़िए। और ब्रह्म को भी रोक कर रखे और ब्रह्म और जीव का जो संयोग करा दे, वह कृपा माया श्री किशोरी जानकी जी हैं, जो ब्रह्म और जीव का मिलाने वाली हैं, दोनों को मिलाने वाली। लक्ष्मण जी साथ हो गए तो राम जी आगे बढ़ गए, वह जानकी जी। तो कैसी कृपा करुणा ठाकुर जी में, जानकी जी में है। हम लोग जो है बड़ी सुंदर कथा कल श्रवण करते हुए रुक्मणी जी के हरण की कथा। अब रुक्मणी जी ने भी देखो, अब बार बार रामचरितमानस की बात याद आ रही महाराज जी। रुक्मणी जी ने वहां कहा कि प्रभु मुझे राक्षस विधि से विवाह कर लीजिए। सुखदेव जी लिखते हैं राक्षस विधि से विवाह हुआ। अब राक्षस विधि का विवाह का अर्थ आजकल के लोग अलग ढंग से लगा लेते हैं, इसलिए हम ये बात स्पष्ट कर रहे हैं। लोग ये समझते हैं मनमुखी ढंग से, जैसे भगवान किसी को भी उठा लाए ऐसे किसी से भी मन से विवाह कर लेना, यही राक्षस विधि है। और अब जब भगवान नहीं किया तो हम क्यों ना करें, ऐसा लोग सोच सकते हैं।
ऐसा नहीं है। वहां राक्षस विधि का संकेत यह है कि श्री रुक्मणी जी प्रभु को याद दिला रही हैं कि भगवान, जैसे आपने रावण आदि राक्षसों को मारकर और मुझे वहां से मुक्त कराकर अपनी शरण में ले लिया था, उसी प्रकार यहां मैं इन दुष्टों के बीच में फंस गई हूं। जैसे वहां फंस गई थी तो वहां आप सब राक्षसों को मार के मुझे ले आए, उसी प्रकार यहां भी मैं इन राक्षसों के, इन दुष्टों के बीच में फंसी हुई हूं। आप इन सब का दलन करके और मुझे अपने शरणों में ले लीजिए, आप मुझे ले चलिए। इसलिए वहां राक्षस विधि शब्द का प्रयोग हुआ है। यद्यपि राक्षस विधि नहीं, ये तो श्री रुक्मणी जी का समर्पण है, अनादि दंपत्ति है प्रभु। तो विवाह हुआ, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और कालांतर में एक पुत्र को जन्म श्री रुक्मणी जी ने दिया। उस बालक का नाम प्रद्युम्न रखा गया। और वो प्रद्युम्न जो है वो कोई और नहीं है, वो कामदेव हैं। कामास्तु वासुदेवांसो दग्धः प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस तमेव प्रतपद्यत। कामास्तु वासुदेवांसो, कामदेव ही वासुदेव के अंश से उनके पुत्र प्रद्युम्न बन करके जन्म लिए। देखो, काम जो है वो भगवान से दूर करने वाला है। काम की हर कोई निंदा करता है। अब उस काम ने विचार किया कि सब मेरी निंदा करते हैं तो मैं क्या करूं? बोले, जो भगवान से जुड़ जाता है उसकी निंदा नहीं होती। जो भगवान से विमुख है उसी की तो निंदा होगी। पर भगवान के शरण में जो पहुंच जाए वो निंदनीय नहीं रहेगा, वो वंदनीय हो जाएगा। तो तुम्हें वंदनीय बनना है तो भगवान के आश्रय में पहुंच जाओ। तो जो कामदेव सबके द्वारा निंदित था वह श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में आया तो जगत के लिए वंदनीय हो गया। हम सब लोग प्रद्युम्न जी का वंदन करते हैं। श्री कृष्ण, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चारों ब्रह्म रूप ही कहे गए हैं। जैसे ब्रह्म के चार रूप राम अवतार में श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के रूप में हैं। उनके अलग अलग किस किस के कौन अवतार हैं वो चर्चा तो आप सबने सुनी है। पर श्री सुखदेव जी जो कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि चतुर्धा रूप में ब्रह्म ही प्रकट हुए। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों रूप में क्या है? बोले परम ब्रह्म ही प्रकट हुए। ऐसा सुखदेव जी ने स्वीकार किया है। उसी प्रकार यहां भी ये चतुर्व्यूह है कि श्री कृष्ण, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रद्युम्नानिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च, प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। तो ये चारों रूप में एक ही है। माने जो कामदेव जगत के लिए निंदित था वह वासुदेव अंश से प्रकट होकर जगत के लिए श्री कृष्ण के समान वंदनीय हो गया। कहने का अर्थ यह है कि जब तक हम जगत के किंकर, काम के किंकर बने हुए हैं, समझ रहे हैं बात हमारी भाषा को, जब तक हम काम के चेहरे बने हुए हैं तब तक हम निंदनीय हैं। लेकिन जिस दिन हम राम के चेहरे बन जाएंगे उस दिन वंदनीय हो जाएंगे। साहब, जो भगवान से जुड़ जाता है वो वंदनीय हो जाता है।